हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो आज जो है हम लोग अपने सीजीपी की सीरीज़ में अधिगम के टॉपिक में एक नई लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि पावलोव की थ्योरी। आपने पावलोव का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि क्या है इनकी थ्योरी में। तो इनकी थ्योरी का जो नाम है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव, ठीक है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव ये इनकी थ्योरी का नाम है, जिसे कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है ना। इन्होंने पावलोव ने मेनली क्या किया, कंडीशनिंग के बारे में बात की कि जैसे अगर आप किसी से कोई काम मान लीजिए करवा रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से किसी और घुमा के कोई और काम करवा रहे हैं। जैसे कि अगर इन्होंने बोला अगर जैसे खाना आपको देना है डॉगी को, जैसे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था, तो फिर अगर खाने को देख के उसको लार आ रही है उसके मुंह में, तो फिर उसके बाद अगर आप उसको बेल बजाकर उसको खाना दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई, इसकी कंडीशनिंग हो गई, ठीक है ना। तो कंडीशनिंग का मतलब समझ में आया कि क्या है। तो आगे जब हम देखेंगे तो और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो इनकी थ्योरी का जो और नाम है वो क्या है, और नाम से भी जानते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि 1904 में दिया इन्होंने। और ये है अनुबंधन का प्राचीन सिद्धांत, जिसे ये भी कहते हैं। तो ये अन्य नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग के, और नाम वगैरह जो है वो भी पूछ लिए जाते हैं कि ये अलग अलग नाम चेंज कर कर के पूछ लिए जाते हैं। तो इंग्लिश में याद रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, साथ में आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक। फिर है फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है, किसे कहते हैं, पावलोव को कहते हैं। अनुबंधन के पिता किसे कहते हैं, पावलोव को कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का समर्थन किया किसने था, वॉटसन ने, ठीक है ना। शास्त्रीय अनुबंधन का समर्थन किसने किया, वॉटसन ने। शास्त्रीय अनुबंधन का वर्णन किसमें मिलता है हमें, तो गिलफोर्ड की एक बुक है जनरल साइकोलॉजी, इसमें हमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। उसका वर्णन उसी में मिलता है। अब जो पावलोव है, इनका पूरा नाम क्या है, इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक। तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और ये एक डॉक्टर भी थे, ठीक है। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पर, ठीक। इनकी थ्योरी को CR थ्योरी भी कहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशन के हिसाब से जो रिस्पॉन्स होगा, तो इनकी थ्योरी का नाम ही यही है, CR थ्योरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं SR थ्योरी किसकी है, CR थ्योरी किसकी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं इसको भी कराते चल रही हूँ साथ साथ में, तो फिर आपको याद रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम्स में, जिसका मतलब है अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक। इसे कहा जाता है अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा अनुबंधन तभी होगा जब सेम रिपीटिशन होगा। अब एक बार में ही वो जो आपकी कंडीशनिंग है वो नहीं हो सकती है, आपको बार बार वही काम को दोहराना पड़ेगा, तब जाके वो कंडीशनिंग हो पाएगी, ठीक है ना। तो इनकी थ्योरी को एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, जो कि है एस क्या है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, ठीक है ना। एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं इनकी थ्योरी को। तो ये अब हम देखते हैं, ये जो भोजन है और भोजन को देख के लार का टपकना, ठीक है ना। ESSB PRT की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए ये आपकी चक्षु पब्लिकेशन की आपकी एक बुक आती है। चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की ये बुक है, और ये बहुत ही अच्छी बुक है आपकी DSSB PRT एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए क्या मिलेगी, इसमें देखिए साथी, आपको लगभग आपको 4500 प्लस, ठीक है, आपको 4500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। 25 सॉल्व्ड पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और ये 100% गारंटी है दोस्तों कि ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है आपकी DSSB PRT एग्जाम के लिए। इसमें आपके सभी विषयों को इंक्लूड किया गया है, जैसे सामान्य जागरूकता है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति क्षमता है, और आपकी संख्यात्मक योग्यता है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सामान्य हिंदी है, और आपकी शिक्षण विधियां हैं। तो इस बुक का दोस्तों लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको भी दोस्तों ये बुक परचेस करनी है DSSB के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है, वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है, ठीक है ना।
जैसे हम देखते हैं इस समय क्या है, जो गर्मी बहुत पड़ रही है, अगर आप आइसक्रीम वगैरह अगर पसंद करते हैं या फिर जो भी आपको चीज़ें पसंद है मान लीजिए, अगर उसको देख के आपका मन कर रहा है खाने का, मतलब मुँह में पानी आ रहा है, तो ये तो स्वाभाविक है ना कि अगर आपका मन कर रहा है तो हमारे मुंह में क्या है, जो पानी आ जाता है, तो ये स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है ना। स्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ, वो आइसक्रीम या फिर वो भोजन जो भी आप खाना पसंद कर रहे हैं, वो है स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है ना। वो है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक, उसे कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। फिर आपका क्या है, जो भोजन को देख के आपके मुंह में लार आई, वो क्या हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अब इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, सिंपल स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। भोजन को देख के लार आना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंडीशनिंग काम नहीं कर रही है, अभी बिल्कुल एकदम नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, ठीक। उसके बाद अब हमने यहाँ पर दो चीज़ों को पढ़ा, वो है UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखा, दो टर्म को यहाँ पर जाना है, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स को जाना है, ठीक है। आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, भोजन, अभी इसमें कोई भी कंडीशनिंग नहीं की गई है। और जो लार का टपकना है वो क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो दो चीज़ हमने, दो टर्म को यहाँ देख लिया, UCS और UCR बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देख लेते हैं CS और CR क्या है, ठीक है। CS मतलब है कंडीशनड स्टिमुलस, जब आप उस चीज़ की कंडीशनिंग कर देंगे। ये जो दो टर्म है, ये सीखने के पहले की अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। और ये जो दोनों टर्म है, ये सीखने के बाद होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सीखने के बाद क्या है, कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, अनुबंधित उत्तेजक। और CR क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। अब अनुबंधित उत्तेजक और अनुबंधित अनुक्रिया होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने जो पावलव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे, वो क्या किया था कि जैसे पहले जो कुत्ता था उनका, जो डॉगी था, उसको पहले तो भोजन उसको दिखाया तो उसके मुंह में लार आई। तो ये तो भाई अभी अनकंडीशनिंग है, कुछ भी अभी उसने सीखा नहीं है, ये तो नॉर्मल है, स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक अनुक्रिया है। खाने को देख के लार आना जो है स्वाभाविक है, ठीक है। अब वो क्या है, अभी भोजन प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन आप बेल बजा दी, ठीक है ना। अभी कंडीशनिंग इसकी कैसे कर रहे हैं पावलव, कि उन्होंने पहले बेल बजाई, उसके बाद भोजन को दिखाया, ठीक। तो जो उनका डॉगी था, उसने क्या किया, पहले जो है बेल को सुना, उसके बाद भोजन देखा तो उसके मुंह में लार आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। अभी कंडीशनिंग पूरी तरह से नहीं हुई है। अब यही चीज़ वो बार बार कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, फिर भोजन दे रहे हैं, फिर वो खाने आ रहा है, ठीक है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, फिर बेल बजा रहे हैं, फिर वो खाना दे रहे हैं। तो ऐसे कर करके एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई, और जो डॉगी है वो भागता हुआ आ गया और उसके मुंह में पानी आ गया, सिर्फ बेल को सुन के ही। अभी खाना उसने नहीं देखा, ना ही उसको पता है कि खाना है कि नहीं है, सिर्फ बेल को सुन के ही उसके मुंह में पानी आ गया, लार का टपकना हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब कंडीशनिंग हो गई, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब वो जो है डॉगी वो सीख चुका है, उसमें कंडीशनिंग हो गई है। तो अब ये जो बेल है वो क्या है, कंडीशन आपकी स्टिमुलस है, ठीक है ना, वो कंडीशन स्टिमुलस है, और जो लार का टपकना है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन चारों में क्या फ़र्क है। तो अभी ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, ये सीखने के पहले है। नॉर्मल भोजन को देख के लार आना तो स्वाभाविक अनुक्रिया भी होगी, लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। और बेल को देख के लार आना, बेल को देख के लार आना में क्या है, आपका कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है चारों। अब हम देख लेते हैं कि ये जो चीज़ें स्टेप्स में किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है उसमें अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। फिर जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, मतलब अभी कोई भी कंडीशनिंग नहीं हुई है यहाँ इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में अभी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। ये सीखने के पहले जो है, वो सीखने के पहले वाली जो स्टेप है वो दिखाई जा रही है सिंपल, ठीक है ना। और ये क्या है, सीखने के बाद की स्टेप है, ठीक।
अभी ये सीखने के पहले क्या है, जो भोजन दिखा के अगर लार आ रही है, भोजन देख के डॉगी के मुंह में लार आ रही है, तो ये क्या है आपका अनकंडीशनड है। अभी स्वाभाविक भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और जो लार है वो स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है ना। अभी कोई कंडीशनिंग इस स्टेप में नहीं हुई है। तो ये हो गया आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस, और ये है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हम देखते हैं कि अब यहाँ से कंडीशनिंग करना जो है शुरू कर दी गई, ठीक है। कंडीशनिंग से शुरू कर दी गई, कैसे की गई? जो इसका पहला आपने जब भोजन दिया ना, उसके पहले ही आपको जो कंडीशनिंग करनी होगी, जैसे कि आपने बेल बजाई, तो बेल बजाने के बाद जो है वो भोजन को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उसके मुंह में जो है वो लार आई, तो ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है अभी, ठीक है। जो बेल है आपका क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, मतलब अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक है। अभी ये अनुबंधित उद्दीपक है, कंडीशन स्टिमुलस है, लेकिन फिर भी आप अभी बेल बजाने के बाद जो है वो भोजन दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भोजन देख के उसके मुंह में लार आ रही, तो अभी पूरी तरह से इस स्टेप में कंडीशनिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपने जो है घंटी बजाई और भोजन नहीं लिया, फिर भी उसके मुंह में लार आई, तो ये क्या हो गई, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, और ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। मतलब आपका ये अनुबंधित उद्दीपक है, घंटी जो बेल है वो अनुबंधित उद्दीपक है, और जो लार है वो अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। तो इस स्टेप में जो कंडीशनिंग हो चुकी है, यहाँ भोजन नहीं भी दिया जा रहा है तो भी डॉगी के मुंह में लार आ रही है, तो मतलब यहाँ पे कंडीशनिंग हो चुकी है, ठीक। तो ये तीनों स्टेप्स में आपको मेन कंडीशनिंग को समझना है कि कंडीशनिंग कब और किस तरह से होती है। और कंडीशनिंग ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगी, आपको बार बार वो चीज़ दोहरानी पड़ेगी। आपने बेल बजाई, फिर भोजन दिया, इसके बाद जो है लार आई, तो ये आपको बार बार करना पड़ेगा। आप बेल बजाएंगे, भोजन देंगे, फिर लार आएगी, फिर बेल अगले दिन बेल बजाएंगे, भोजन देंगे, फिर आपने सिर्फ भोजन दिया ही नहीं, सिर्फ बेल बजाने पे जो डॉगी के मुंह में लार आ गई, तो फिर क्या हो गया, कंडीशनिंग हो चुकी है इस स्टेप पर, ठीक है ना। अब वो डॉगी जो है वो सीख चुका है कि हाँ बेल बजी है मतलब मुझे खाना मिलेगा, तो उसके मुंह में क्या है, लार आ गई। तो ये क्या हो गया, आपका कंडीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। अब जो है आप कंडीशनिंग के इसमें स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कंडीशनिंग में स्टेप्स? जैसे कि मान लीजिए आपने जो डॉगी को भोजन दिया, ठीक है ना, भोजन देने से पहले आपने बेल बजाई, तभी फिर कंडीशनिंग स्टार्ट होगी तभी। अब क्या करिए आप, भोजन जो देने से पहले बेल बजाई, अगर वो बेल और जो भोजन के बीच में आपने क्लैप करना भी शुरू कर दिया, कि आप मान लीजिए 2 बार क्लैप करेंगे, पहले बेल बजाएंगे, फिर 2 बार क्लैप करेंगे, उसके बाद जो है आप भोजन देंगे, फिर तो उसके मुंह में लार आ रही है, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपने काफ़ी दिन ऐसे किया, फिर आपने सिर्फ जो है बेल बजाई, क्लैप किया, तो भी जो है डॉगी के मुंह में लार आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई कंडीशनिंग। अभी आपने भोजन नहीं भी दिया तो भी बेल और क्लैप को सुन के डॉगी के मुंह में क्या है, लार आ जाएगी। तो ये यहाँ पर इस स्टेप में हो गई कंडीशनिंग। तो ऐसे कंडीशन के जो स्टेप्स है वो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशनिंग के स्टेप हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कंडीशनिंग क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो आप जो है अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे इसकी जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं इसकी थ्योरी एंड इस थ्योरी के, वो भी देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है जो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है इसको देख लेते हैं। आपने कंडीशनिंग को अच्छे से समझ लिया कि कंडीशनिंग होती क्या है, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग में जो पहला है अग्रगामी अनुबंधन, फिर है सेकंड पश्चिमगामी अनुबंधन, और फिर है सहकालिक अनुबंधन। अग्रगामी अनुबंधन में क्या है कि आप ना कंडीशनिंग भोजन के पहले अगर बेल बजा रहे हैं, मतलब आप कंडीशनिंग क्या है पहले कर रहे हैं, ठीक है, बेल पहले बजा रहे हैं, तो क्या है अग्रगामी अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग पहले करना। पश्चिमगामी अनुबंधन मतलब जो है वो बाद में किसी चीज़ की कंडीशनिंग करना, पहले आपको वो चीज़ दे देना, ठीक है ना, पहले भोजन दे दिया उसके बाद आप बेल बजा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पश्चिमगामी अनुबंधन है जो कि बाद के लिए है। सहकालिक अनुबंधन मतलब साथ साथ करना, आपने जैसे उसी टाइम पे जो है क्या बोलते हैं, आपने उसी टाइम पे भोजन बेल बजाई
और सेम उसी टाइम पे आपने जो है वो खाना दिया, सेम टाइम पे भोजन बेल बजाई और सेम टाइम पे खाना दिया, तो ये क्या हो गया, सहकालिक अनुबंधन हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अंग क्या हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अंग देख लेते हैं कि कुछ 6 अंग हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं। अर्जन, अर्जन में क्या है, अभी जो कंडीशनिंग हुई है तो अर्जन क्या है, बेल प्लस फूड, तो इससे वो सीखेगा कि हाँ बेल बजने पे जो है खाना मिलेगा, तो इधर क्या हो गया, अर्जन हो गया उसको, ठीक है, उसने अर्जित कर लिया, सीख लिया। फिर आपने फिर सेकेंड स्टेप है, ऐसे सेकेंड है अंग इसका विलोपन। विलोपन में क्या है, जैसे आपने CS प्रस्तुत ना कर पाने पर CR का विलोपन हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपने बेल तो बजाई मगर खाना नहीं दिया, ठीक है ना, तो थोड़ी देर में जो उसके खाना नहीं दिया, तो क्या है, अगर आप रोज़ ऐसे ही करते रहेंगे धीरे धीरे तो उसकी कंडीशनिंग ख़त्म हो जाएगी ना, फिर उसके मुंह में लार आएगी ही नहीं। तो ये क्या है, CS प्रस्तुत ना कर पाने पर CR का विलोपन, मतलब इधर कंडीशनिंग फिर ख़त्म हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, विलोपन हो गया, ठीक है। अब प्रकटीकरण क्या होता है देखते हैं। विलोपन के बाद जब हम पुनः CS को प्रस्तुत करते हैं और फिर जब पुनः CR हमको प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, प्रकटीकरण होता है, ठीक है। विलोपन के बाद CS देना जिससे CR पुनः हो पाए, जो है आप उसको खाना देने लगे बेल के साथ, तो फिर वो कंडीशनिंग धीरे धीरे होने लगेगी कि फिर वो उसके मुंह में लार आने लगेगी, तो ये क्या हो गया, प्रकटीकरण हो गया, उसके जो बिहेवियर का फिर से वही वाला बिहेवियर आने लगा, ठीक है। अब इसमें फोर्थ क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण मतलब क्या है, आप सामान्यीकरण से क्या समझते हैं, किसी भी चीज़ से को जनरलाइज करना, मतलब उसका जो है वो नियम बना लेना, है ना। तो उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है, एक जैसे रिस्पांस देना, ठीक है, एक जैसा रिस्पांस देना किस पर, अलग अलग उद्दीपक होने पर भी एक जैसा रिस्पांस देना। जैसे अभी बेल को सुन के जो कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, अभी वो मान लीजिए कि आइसक्रीम वाला भी जा रहा है तो उसकी भी बेल सुन रहा है तो उसके मुंह में तब भी लार आ रही है, या बेल के समान भी कोई ध्वनि सुन रहा है तो भी उसके मुंह में लार आ रही है, तो अभी क्या है, वो उसका उद्दीपक सामान्यीकरण हो चुका है, ठीक है ना। एक जैसे रिस्पॉन्स देना, एग्जाम्पल घंटी के समान ध्वनियों को सुनने के बाद लार आना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। अब देखते हैं उद्दीपक विभेदन क्या होता है। अब विभेदन का मतलब होता है अंतर कर पाना, ठीक है ना। तो उद्दीपक विभेदन क्या है, अंतर कर पाना। एग्जाम्पल घंटी के अलावा अन्य ध्वनियों पर लार आना बंद कर देना, ठीक है ना। अब घंटी के अलावा किसी चीज़ पे अगर कोई चीज़ बज रही है घंटी के अलावा, तो अब उसके मुंह में लार नहीं आ रही है क्योंकि वो क्या है, अंतर कर पा रहा है अब, तो ये क्या हो गया, आपका उद्दीपक विभेदन हो गया, ठीक है। अब इसमें सिक्स्थ क्या है, उच्चतर कोटि अनुबंधन। उच्चतर कोटि अनुबंधन क्या होता है, जैसे कि आपने जब कंडीशनिंग की स्टेप्स आप बढ़ाते हैं तो वो आपका क्या होता है, उच्चतर कोटि अनुबंधन होता है। जैसे कि बेल, फिर आपने किया क्लैप, उसके बाद दिया फूड, ठीक है, और तब उसके मुंह में लार आई, तो फिर ये क्या हो गया, उच्चतर कोटि अनुबंधन। आपने कैसी कंडीशनिंग की, उच्चतर कोटि अनुबंधन किया। तो ये जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के कुछ अंग हैं, 6 अंग, इनको हम लोगों ने अच्छे से समझा, और ये टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग हो गई। तो जो पावलव की थ्योरी है, हम लोगों ने पावलव की थ्योरी में काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनकी थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब जो अधिगम से रिलेटेड मुझे लगता है बंडूरा की थ्योरी जो बची हुई है, सिर्फ वो आपकी करानी रह गई है, और उसके बाद अधिगम में जितने भी हम लोगों ने थ्योरीज़ पढ़ी है, जो कुछ भी पढ़ा है, तो एक दिन क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेंगे सारे, ठीक है, अधिगम पूरा ख़त्म होने के बाद चैप्टर। इसकी जो सारी थ्योरी है और जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है अधिगम से रिलेटेड, उसको सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको वो क्वेश्चन का पैटर्न पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। बाकी आप नोट्स ज़रूर बनाइए और आप प्रैक्टिस खुद से ज़रूर कीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।